नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने पुराने स्टाइल में प्रेस वार्ता की। जैसा कि वो अक्सर अपना वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर जारी कर देते हैं या लाइव कर देते हैं, ठीक उसी स्वरूप में, उसी फॉर्मेट में आज उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता तथा कथित की और वीडियो संदेश को सीधा लाइव कर दिया। न किसी से सवाल, न किसी का जवाब, जो बात वो अपनी कहना चाहते हैं टू दी पॉइंट्स कहकर और फिर वीडियो को बंद कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से आज पुनः उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता की, उसको लाइव कर दिया यूट्यूब पर भी और अपने ट्विटर पर भी, और वो रिकॉर्डिंग आज अवेलेबल है, मीडिया को उपलब्ध करा दिया गया। अरविंद केजरीवाल की इस प्रेस वार्ता का मुख्य 3-4 विषय रहा और उनमें से मुख्य विषय था दिल्ली में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया भाषण और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अरविंद केजरीवाल का उल्लेख करना अपने भाषण में दिल्ली दौरे में। मैं आपको बताता चलूं कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और दिल्ली सरकार यानी वर्तमान अरविंद केजरीवाल सरकार के बारे में, दिल्ली के हालात के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने कहा था। चाहे वह भ्रष्टाचार का मामला हो या कुछ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा कहा था कि दिल्ली को पूरी तरह वर्तमान सरकार ने नरक बनाकर छोड़ दिया है। इस पर आज जाहिर है प्रतिक्रिया आनी ही थी और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी प्रेस वार्ता यानी अपनी वीडियो संदेश में उन्हीं की तीव्र आलोचना की, यह कहते हुए कि अमित शाह ने दिल्ली वासियों को गाली दी। उन्होंने पूरी दिल्ली के लोगों को पाकिस्तानी कहा, पंजाब के लोगों को पाकिस्तानी कहा, क्योंकि इनको बड़े पैमाने पर दोनों ही राज्यों में आम जनता का, मतदाता का समर्थन मिलता रहा है। पंजाब में भी इनकी सरकार है, बहुतायत में इन्हें समर्थन मिला। दिल्ली में लगातार 3 बार से ये सरकार चला रहे हैं, जनता का इनको अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने गुजरात, गोवा के मतदाताओं का भी जिक्र किया कि जो उनके समर्थक मतदाता है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर इनको वोट किया, क्या वो सभी पाकिस्तानी हैं। और अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके सभी समर्थकों को, उनको वोट देने वालों को पाकिस्तानी कहा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आप हमें गालियां न दें, आपके विरोधी आपकी पार्टी में हैं, आप उनसे पहले निपट लें। आइए आपको सुनवाता हूं बहुत छोटे से उनके इस प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके ही शब्दों में ठीक ठीक आप सुने और सही और गलत का विश्लेषण आप करें, क्योंकि आगामी 25 मई को चुनाव होना है हरियाणा की 10 सीटों पर भी और देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर। उसमें हम सब एक आम मतदाताओं पर पूरा दारोमदार लोकतंत्र का होता है और हमें यह निर्णय लेना होता है क्या सही क्या गलत है और आने वाली सरकार कैसी होनी चाहिए, कौन केंद्र की सरकार चलाए, किसको इसकी चाबी सौंपी जाए अगले 5 वर्षों के लिए, कौन ठीक ठीक चला सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपने इस प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के चुनावी परफॉर्मेंस को लेकर भी कुछ बातें कही हैं। आइए सुनिए और खुद विश्लेषण करिए और फिर निर्णय लीजिए अपने मताधिकार के प्रयोग का। आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है।
दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूँ, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है, जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है, इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। जय हिंद।